नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बीएड फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिले संकेत, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी टेट के प्रमाण पत्र कब वितरित होंगे, पीएनपी सचिव प्रयागराज से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर क्या कुछ है, और कानपुर में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियों का भंडाफोड़ हो चुका है, और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ सूचनाएं हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। तो देखा जाए तो पूरे देश के जो भी बीएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिक में परीक्षा देने या उसमें अपीयर होने, प्रतिभाग करने का कोई अवसर देय नहीं होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के आदेश में स्पष्ट किया है, और उस आदेश के आने के बाद देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की गई, और ना ही कोई भी बीएड के अभ्यर्थियों के बचाव में कोई कार्य किया गया। सीधे से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसी के आधार पर देखा जाए तो एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया, सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आगे से प्राइमरी में बीएड को शामिल ना किया जाए। और फिर इसके बाद एक जंग छिड़ी कि जो बीएड वाले नौकरी पा भी चुके हैं उनको भी बाहर किया जाए। तो ऐसे में क्लैरिफिकेशन के मैटर जाते रहे, और तमाम मिसलेनियस एप्लीकेशन हुई, काफ़ी हॉच पॉच कंडीशन हुई, कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ने फिर से स्पष्ट किया है अभी कुछ दिन पहले के ही क्लैरिफिकेशन के आदेश में कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले की नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो बीएड नौकरी पा चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और साथ ही साथ एनसीटी को ये निर्देश दिए हैं कि 1 साल के भीतर उनको जो है ब्रिज कोर्स करवा करके एलिजिबल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक लाइन यह भी जोड़ी है कि 11 अगस्त 2023 के पहले के ऐसे अपॉइंटमेंट जो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर रहे हैं, उन पर फाइनल ऑर्डर जो होगा वो माननीय हाई कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट में मान लिया सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर भर्ती थी, तो ऐसे में हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगा, मतलब हाई कोर्ट के एंड पे छोड़ दिया गया है। ऐसे में कई जगहों पर लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में आपने देखा है कि वहां पे 11 अगस्त 2023 के पहले पहले जो भी अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं उनको माननीय कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने बहाल कर दिया है, उनकी नौकरी को सुरक्षित कर दिया है। लेकिन अभी एमपी वर्ग 3 जो बीएड का मामला है उसका अभी हाल में ही मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट में मामला हुआ, और ऑर्डर रिजर्व हुआ है। काफ़ी तीखी बहस हुई है दोनों पक्षों से, डीएलएड की और बीएड की। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर में चूंकि मामला था और फिर इसके बाद नियुक्तियां हुई थी, तो ऐसे में क्या कुछ डिसीजन आता है। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो भी काफ़ी दूरगामी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के हालातों से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला पूरी तरीके से डिफर है, और यहाँ की अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर नहीं थी। और साथ ही साथ देखा जाए तो किसी भी कोर्ट के आदेश के पहले ही सारे अपॉइंटमेंट हो चुके थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने समय समय पर अवगत कराया है।
लेकिन इसी बीच एक बीएड का खेमा ये भी है कि जिन्होंने 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को देखते हुए 18 से 23 के बीच बीएड किया, अगर उन्होंने जॉब पाली 11 अगस्त 2023 के पहले, तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स फ्रेम करके और फिर करवा करके उनको एलिजिबल कर दिया जाए। लेकिन उन बीएड अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या कसूर है जो किसी अभी भर्ती में बैठ भी नहीं पाए थे या किसी कारणवश उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो क्या वो एलिजिबल नहीं हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा बीएड का। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसी दरमियान चुनाव के जो आचार संहिता है वो लागू हुई और कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आगे होते भी रहेंगे। तो ऐसे में चुनावी माहौल में देखा जाए तो बीएड क्या शामिल हो सकता है? तो ऐसे में बीएड को कुछ संकेत मिले हैं। ऐसा बीएड के मुख्य पैरवीकार जो हैं देवेश शर्मा, उनकी तरफ से बताया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से उन्हें आश्वासन प्राप्त हुए हैं, उन्हें या उनके किसी भी कह लें कि प्रतिनिधित्वकर्ता को संकेत मिले होंगे। दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों देवेश शर्मा का ट्विटर हैंडल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो देवेश शर्मा की अपील पे ही निर्णय हुआ था और जिसमें समूचे देश से सभी बीएड अभ्यर्थियों को 125 से बाहर किया गया था। तो ऐसे में इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हालांकि यहाँ पे हम इस मेन चीज़ पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी ने आश्वासन दिया है चुनावों के बाद बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का रोड मैप तैयार करेंगे। देवेश शर्मा ने जो ट्वीट किया है उसमें इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को टैग भी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का सेम ये ट्विटर हैंडल है, जिसको आप देखें तो धर्मेंद्र प्रधान मोदी का परिवार। और यहाँ पर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यूज़ पर्सनल, ये देखिए कुल मिला के इनका ट्विटर हैंडल है। तो हो सकता है इन्होंने आश्वासन दिया हो, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल पर अगर हम जाते हैं तो कहीं भी ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है। खैर, चुनावी माहौल है तो ऐसे में आश्वासन मिल भी सकते हैं और कई अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगर आप देखा जाए प्रतिनिधिकर्ता जो भी हैं, जो भी इनके लोग हैं पार्टी में जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप मिलेंगे तो आश्वासन जरूर देंगे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो हो सकता है कोई प्रयास किया जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल कदम कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार को अगर करना होता तो अभी चुनाव के पहले भी कर सकते थे। अगर चुनाव ही एक मुद्दा था तो ऐसे में किया जा सकता था पहले, लेकिन अगर चुनाव के बाद करते हैं या कुछ भी करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। बहुत सारी खबरें आपको देखने के लिए मिलती रहती होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि एनसीटी कार्य कर रही है, सभी राज्यों से विचार विमर्श कर रही है और 2024 में अगर ये सरकार रिपीट होगी तो फिर से देखा जाए तो बीएड को शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी कुल मिलाकर कपोल कल्पित हैं, तो इनके आधार पर आप कोई भी किसी प्रकार का डिसीज़न ना लें कि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और बीएड ही करें, डीएलएड ना करें। देखिए, कोई चीज़ जब तक पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए, कोई भी चीज़ आप देख ना लें, वो लागू ना हो जाए। 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट था जो राजपत्र जारी हुआ था, वो तक बिलीव करके लोगों ने बीएड किया, उनके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, लेकिन फिर एनसीटी ने कुछ नहीं कहा, या एक्सपर्ट की ओपिनियन कमेटी, बहुत सारी चीज़ें थीं जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में। कोई भी ब्रिज कोर्स की फ्रेमिंग ना होना, उसको कराया ना जाना या कोई रोड मैप ना होना, ये मतलब हरीडली डिसीजन लिया गया था जिसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की गई थी, इसी वजह से इसको निरस्त किया गया था। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है।
खैर इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन ऐसी ये खबरें मात्र हैं, आश्वासन मात्र हैं, ये पूरी तरीके से आप जो है सही नहीं मान सकते हैं जब तक कि ये घटित ना हो जाए। और देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ होप के मामले में तो अभी उम्मीदें जो हैं वो ज़िंदा हैं। अगर देखा जाए तो सरकार चाहे और देखा जाए तो एनसीटी चाहे, एमएचआरडी चाहे, तो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में बीएड को ही प्रायोरिटी दी गई है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही रहेगा, बाकी जो डीएलएड के कोर्सेज हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में डीएलएड के कोर्स अगर आगे आने वाले समय में बंद किए जाते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स रखा जाता है, तो मे बी जिन्होंने पहले से 2 ईयर बीएड कर रखा है उनको ब्रिज कोर्स करवा करके प्री एलिजिबल किया जाए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं और जो कहीं न कहीं सही भी हो सकते हैं कि आप जो है फॉर्म भरने से पहले आपको जो ब्रिज कोर्स है उसको करना होगा, या जॉब में जाने से पहले ब्रिज कोर्स करना होगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और भविष्य में क्या हो सकता है आप कुछ नहीं जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो यूपी टेट के प्रमाण पत्र कब मिलेंगे, तो देखा जाए तो पीएनपी सचिव से मिली जानकारी के अनुसार जो यूपी टेट के आप के 2021 के प्रमाण पत्र हैं वो सभी डाइटों को भेज दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर डाइट को भेजे गए टीटी के अंकपत्र पीएनपी से देखा जाए तो डाइट को भेज दिया गया, अगले कुछ दिनों में अभ्यर्थियों को वितरित कर दिए जाएंगे। बीएड बनाम डीएलएड के चलते 22 मई को हाईकोर्ट ने अंकपत्र वितरण पर रोक लगाई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में फैसला आ गया है, तो अंकपत्र वितरण के लिए भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसकी परीक्षा 8 अप्रैल 2022 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। डीएलएड की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राइमरी का अंकपत्र वितरण रोक दिया था। अब हाईकोर्ट ने रोक को हटा लिया है। बाकी दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से आई मेल में था फर्जी शिक्षकों का नाम। कानपुर में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का भंडाफोड़ हुआ था। नवंबर में विभाग के पास आई थी मेल, एक शिक्षिका ले रही वेतन। जानकारी में आने के बाद अपर शिक्षा सचिव ने किया अलर्ट, जगह नहीं फिर भी कर दी नियुक्ति। इस प्रकार के आप देख सकते हैं कि चिराग तले अंधेरे वाली कहानी। इस प्रकार के भी जो कार्य हैं वो समाज में होते रहते हैं। बाकी दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है 9 जून 2024 है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर्म 30 अप्रैल 2024 है। अगर 30 अप्रैल के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी, और इसकी लास्ट डेट 7 मई 2024 है। तो दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।